हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को सॉल्व करने वाले। ये दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9th का, जो कंसेप्ट क्लियर कर देगा आपको। ये थोड़ा देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे है। देखिए, पी बाई क्यू के रूप की परिमेय संख्याओं का अनेक उदाहरण लेना है, जहाँ पी और क्यू क्या पूर्णांक है, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई क्या होगा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, और जिसका शांत दशमलव प्रसार क्या रहेगा, दशमलव प्रसार जो रहेगा कैसा रहेगा, शांत रहेगा। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? यानी क्यू के जगह पे क्या ऐसा चीज होना चाहिए जिसके कारण क्या होगा, शांत होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ क्या शांत, आप तो उदाहरण तो आपको मिल जाएगा दोस्तों, तुरंत उदाहरण मिल जाएगा, ठीक ना। लेकिन आप कैसे जानिएगा कि ये शांत होगा, ठीक ना। तो क्यू का मतलब क्या होगा, हर। क्यू का मतलब क्या हो दोस्तों, हर। जैसे पी बाई क्यू के रूप में परिमेय संख्या होती है ना, तो ये क्यू जो है, क्यू की जगह पे क्या ऐसा चीज होगा कि आपका शांत हो जाएगा। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं, अगर क्यू में 2 का गुणनखंड रहेगा, अभाज्य गुणनखंड अगर किसी भी संख्या को तोड़ेंगे, जैसे कि 4 है, 4 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के। तो अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ अगर 2 रहेगा, या फिर सिर्फ अगर 5 रहेगा, या फिर दोनों रहेगा, तो आपका क्या होगा, शांत होगा। लेकिन इसके अलावा कोई तीसरा अंक नहीं होना चाहिए, कोई तीसरा संख्या नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर इसके साथ में 3 जुड़ गया तो क्या होगा, अशांत हो जाएगा, यानी शांत नहीं होगा। 2 और 5 रहेगा, दोनों रहेगा तो चलेगा। सिर्फ 2 रहेगा तो भी चलेगा, यानी 2 का गुणनखंड रहेगा तो भी चलेगा। सिर्फ 5 का गुणनखंड रहेगा तो भी चलेगा। दोनों रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन उसके साथ इसके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो हम लोग उदाहरण लेंगे, कौन सा उदाहरण, बहुत सारा उदाहरण लेंगे। जैसे 1/5 शांत होगा, 2/8 क्या होगा, शांत। सॉरी, यहाँ हम लोग को फिर एक चीज क्या हो, दोनों के बीच में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, तो दोनों को हटाते हैं। यहाँ पे यहाँ क्या होगा, 3/8। दोनों के में क्या होगा, दोनों का बीच में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। 5/5 कितना, 4, ठीक है। उदाहरण ये सब है, ठीक ना, उदाहरण ये सब ले रहे हैं। 7/4 होगा, 7/4, 9/10 क्या आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। परिमेय संख्या अनेक उदाहरण हम लोग ले सकते हैं, जितना मन उतना लेंगे। यहाँ पे 13/4 होगा कि नहीं होगा, 13/4 हो जाएगा, ठीक ना। इस तरह से हम लोग बहुत सारा उदाहरण ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी मैं जो बताना चाहता हूँ। अगर कोई दोस्तों आपको बोलेगा कि शांत होगा, तो शांत कैसे होगा, अगर हर में उसका सिर्फ 2 का गुणनखंड रहेगा, या फिर सिर्फ 5 का गुणनखंड है, या फिर दोनों रहेगा, लेकिन दोनों के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये आपको उदाहरण के रूप में आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे इतना सारा जो कुछ भी लिख सकती है, उदाहरण, अनेक उदाहरण बोला है ना, तो अनेक उदाहरण में इसका नाम समेट सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है, 3 गो परिमेय संख्या का आपको उदाहरण देना है, ठीक ना। 3 गो परिमेय संख्या लिखना है, जिसका दशमलव प्रसार क्या रहेगा दोस्तों, अनवसानी क्या रहेगा, अनावृत्ति। अनावृत्ति का मतलब क्या, जो रिपीट नहीं कर। आवर्ती का मतलब क्या होगा, रिपीट करता है। आवर्ती जो रहता है, अनवसानी आवृत्ति मतलब अशांत रहेगा, लेकिन उस एक ही को संख्या को क्या करेगा, बार बार रिपीट करेगा। जैसे कि क्या लिखे, 6.2222, एक ही को संख्या बार बार रिपीट कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं बोल रहा, ऐसा बोल रहा है यहाँ पे नहीं बोल रहा। क्या बोल रहा, अनावृत्ति, मतलब एक चीज रिपीट नहीं करेगा। तो उदाहरण में हम लोग लिख सकते हैं, क्या होगा, 0.1010100010001 इस तरह से करते जाएगा। तो क्या है, देखिए एक चीज कोई संख्या रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ 0 की संख्या हर बार क्या हो रहा, बढ़ रहा। तो क्या एक चीज रिपीट कर रहा है, नहीं कर। इसको लीजिए, 0.02 002 0002000 और एक क्या, 3 4 गो 2, नहीं सॉरी 4 गो 0 के बाद 2 हो गया। ये देखिए दोनों अंतर है कि नहीं, दोनों अलग है। इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 0.1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 डॉट डॉट करके आपका चलते जाएगा। देखिए कोई संख्या, एक संख्या रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है, हर बार क्या संख्या बढ़ जा रही है, ठीक ना। तो इस तरह से बहुत सारा संख्या हो सकता है, ठीक ना। इसको भी लिख सकते हैं, 0.003 पर यहाँ 3 है ना, तो यहाँ 4 गो के बाद होगा, यहाँ कितना होगा, 4 गो 3, उसके बाद 1 2 3 4 5। इस तरह से करके क्या होगा, बार बार क्या होगा, रिपीट करते जाएंगे, तो हम लोग का क्या होगा, क्वेश्चन
सॉल्व होता है। यहाँ 3 को हम लोग को पूछा था, 3 को कोई भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।